नमस्कार, मैं वर्षा। स्वागत है आपका वी एक्सपर्ट न्यूज में। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। बनारस में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कहीं धूप तो कहीं छाव, कहीं बारिश ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। आज से पितृपक्ष का शुभारंभ हो गया, तो वहीं निषाद समाज ने पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार व्यक्त किया। खबरों में और भी है, आइए देखते हैं विस्तार से। आज वाराणसी में कहीं अच्छी खासी धूप हुई तो कहीं बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन पर तेज बारिश के साथ हल्की फुल्की हवा ने लोगों को परेशान कर रखा है। जो लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे वह स्टेशन पर ही ठहर गए। बारिश ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि पितृपक्ष चल रहा है और बारिश होनी शुभ माना जाता है, क्योंकि चंद्रग्रहण लगने के बाद भगवान भास्कर ने मौसम को ऐसा मानो शुद्ध कर रहे हैं बारिश करके, क्योंकि 24 घंटे के लिए चंद्र ग्रहण होने की वजह से पूरे बनारस ही नहीं, पूरे देश, पूरे भारत में सभी मठ मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और आज सुबह साफ सफाई और आरती के साथ खोला गया। आज से पितृपक्ष का शुभारंभ हो गया है। हिंदू परंपरा में इसे अपने पितरों को स्मरण करने और तर्पण अर्पण करने का विशेष अवसर माना जाता है। अगले 15 दिनों तक श्रद्धालु गंगा घाटों और 50 मोचन कुंड पर जुटकर जल अर्पित करेंगे तथा विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करेंगे। वाराणसी समेत विभिन्न तीर्थ स्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। विशाल शास्त्री उंडेकर, केंद्रीय देव दीपावली महासमिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। गुरुजी, आज से पितरपक्ष स्टार्ट हो गया है। 15 दिन पितरपक्ष चलेगा, मगर इस साल 14 दिन का पितरपक्ष है और गंगा घाट के तालाबों के ऊपर, नदी के ऊपर तर्पण, ऋषि तर्पण, देव तर्पण, पितृ तर्पण कराया जाता है। गुरुजी, देखा जाए तो जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे जो लोग नहीं करते हैं, उनके लिए किस तरह का व्यवस्था है? देखिए, ऐसा है कि जो आदमी नहीं आ सकता है वो आदमी अपने घर पर श्राद्ध तर्पण करे, और गंगा जी के नहीं आ सकता है तो वो अपने ऊपर घर में जाके सूर्य भगवान के ऊपर पानी छत पे गिरा सकता है या तुलसी के पौधा में गिरा सकता है। निषाद समाज एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। पिछले 60 दिनों से गंगा का जल स्तर बढ़ने से नाविक समुदाय आजीविका संकट से जूझ रहा है। नावें ठप होने से उनके परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में दोनों नेताओं ने संवेदनशील पहल करते हुए जरूरतमंद नाविक परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में 8 सितंबर सोमवार को प्रातः 11 बजे दशाश्वमेध भवन वाराणसी में राहत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लगभग 1000 नाविक परिवारों को राशन व आवश्यक सामग्री वितरित की गई। बाढ़ इस बार 5 बार बाढ़ आया है। हमें लगता है कि पहली बार ये 5 बार बाढ़ आया है। 64 दिन लगातार नावों का संचालन बंद है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के दिशा निर्देश पर हम जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा ये किट वितरण किया जा रहा है हमारे नाविक समाज के लिए, और ज़रूरत पड़ेगी तो भविष्य में और भी बांटा जाएगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर नेता नहीं बल्कि अभिभावक मिले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ये एक नेता की तरह नहीं बल्कि अभिभावक की तरह एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं। जब तक बाढ़ थी, बाढ़ राहत सामग्री का वितरण हुआ। बाढ़ अब उतार पर है, लेकिन बहुत लंबे समय से हमारे नाविक भाई, मांझी भाई, निषाद समुदाय, उनकी रोजी रोटी बंद है, तो उनके लिए लगभग 15 दिन का सामान यहाँ दिया जा रहा है। इसके बाद जरूरत होगी तो फिर दिया जाएगा। हमारा मांझी समुदाय, निषाद समुदाय, जिसने कभी प्रभु भगवान श्री राम की नैया पार लगाई थी, आज उनकी नैया पार लगाने के लिए हम प्रभु श्री राम जी के भक्त यहाँ खड़े हैं। मेरा नाम तन्ना निषाद, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद मैं समाज का प्रतिनिधि भी हूँ। तन्ना जी, किस तरह का वितरण हो रहा है? देखिए, विगत 5 तारीख को हमने निषाद समाज द्वारा एक वितरण किया गया था अब निषाद समाज के लिए, और उसके बीच में हमने मंडल द्वारा एक लेटर भेजा था, और लेटर भेजने के बाद हमने बताया अपने निषाद भाइयों का पीड़ा, जो नाव चालक हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको हो रही है, क्योंकि करीब आपके 65-60 दिन के वजह नाव बाढ़ के कारण बंद है। बाढ़ के कारण बंद होने की वजह आज हमारे निषाद भाइयों को बहुत पीड़ा थी, तो हमें मंडल से अपना एक लेटर भेजा था, और लेटर भेजने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी तक और योगी जी तक गया, हमारे माननीय योगी जी तक, और हमको
तत्कालीन मेयर साहब जी की तरफ से आदेश आया कि आपकी माझी समाज में संख्या जितनी है, कितने लोग पीड़ित हैं, उनको राशन वितरण करने के लिए लिस्ट भेजा जाए। तो हमने लिस्ट भेजा 1000 का। अभी 1000 वितरण के लिए हमको आदेश मिला है और हम अपने समाज में ये वितरण करवाएंगे। और जो लोग पीड़ित हैं उन्हीं लोग को टोकन बना के दिया गया है। इसके अलावा और जो पीड़ित हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित करने के बाद उनको भी सामान पहुंचाने का काम करेंगे। वाराणसी के राजा तालाब परिसर में सोमवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी राजा तालाब ने सभी फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण समयबद्ध ढंग से किया जाए। वाराणसी जिले के जनसा थाना क्षेत्र मोहम्मदपुर गांव में प्राचीन शिव मंदिर के तालाब, भीटा व खलियान पर कब्जे की कोशिश को लेकर ग्रामीणों ने राजा तालाब तहसील में उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार विरोध जताया, जहां दर्जनों ग्रामीण हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए राजा तालाब तहसील पहुंचे। उमा मुन्ना, किशोरी, करण, अमित आदि ने उप जिलाधिकारी से मिलकर तालाब भीटा को अतिक्रमण से मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बाबा चंचल, ग्राम मोहम्मदपुर मंदिर के विषय में। चंचल आज कहाँ पे आए हैं आप लोग? तहसील पे आए हैं, तहसील दिवस पे। क्या मामला है, आप लोग क्या मांगे हैं? खलियान में भुट्टा का मंदिर के आसपास सब मुसलमान लोग बस्ती पे पूरा कब्जा कर रहे हैं। तो आज आप लोग यहाँ आए तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? कब्जा मुक्त कराया जाए। अच्छा, पहली बार है कि इसको लेकर के शिकायत और की है? हम लोग केवल 3 साल से। 3 साल अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।